Mr. RV Rana, sir. Here is RV.Elite Fitness. Hello, Saurabh. Hi, Alpha. How are you? I'm great. What about you, dear? Just a minute, मैं एक बार set कर देती हूँ. Okay. Nice. Perfect है? Welcome live. Thank you so much. So we really thank you for coming live. लाइव आने के लिए, टाइम निकालने के लिए और जीन फिटनेस के ब्याह पे आपको बहुत बहुत रियली थैंक यू सो मच. एंड काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जीन फिटनेस के भी जो अभी जुड़ गए हमसे, काफ़ी लोग. Okay. मेरे भी काफी clients join कर चुके हैं. Ratan sir, my relatives are also. Hello, everyone. तो अगेन लेट मी इंट्रोड्यूस. पहले तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया है लाइव आने से पहले, मतलब आपके लाइव आने से पहले. तो शी इज डॉक्टर अल्पना एंड शी इज अ सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशियनिस्ट एंड वेट लॉस के अंदर भी. और इन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ भी काम करा है इससे पहले. VLC, मैक्स ऑप्टिकल एंड सो ऑन. सो काफ़ी लंबी लिस्ट है एंड शी इज़ रियली गुड हैव एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छे सालों का एक्सपीरियंस इनका, खासकर डाइट सेगमेंट के अंदर. और कई बार मैंने भी डाइट ली है इनसे, ऐसी बात नहीं है. बट जस्ट बिकॉज काफ़ी बिजी रहते हैं अब शेड्यूल इनका, तो मैंने सोचा कि एक टाइम निकाला जाए और इस लॉकडाउन के बीच इनके साथ लाइव Right. जाएं. और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं अपने रियल लाइफ में, लाइक डेली लाइफ में जब फसल फसल रहता है. अब लॉकडाउन के बीच बहुत सारी चीज़ निकल के आई कि काफ़ी लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं लाइक. बट Right. हम अपने जो टॉपिक्स हैं आज के, हम पहले उस पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो भी डाउट हैं, जो हमारे जितने भी क्लाइंट्स या जो भी लोग हैं लाइव अभी आ रखे हैं, तो डेफिनेटली वी विल हेल्प देम टू आंसर देयर क्वेरीज. उनके सारे सवालों का Definitely. जवाब देंगे. Definitely. Okay. हाय जावेद, हाय, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर कमिंग लाइव. हम यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के लिए हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले किसी भी तरह और किसी के भी थ्रू. तो मैं चाहता हूँ एक बार आप भी अपने बारे में बता दीजिए अल्पना प्लीज. Yeah, sure, definitely. Hello, everyone. So, as Saurabh told you, like I'm a dietitian, Alpna, and I have done my master's in dietetics and health management. And if we talk about the work experience, I'm having work experience with Max Hospital and the biggest brand of slimming department, which is VLCC and Vibes Healthcare. In a meanwhile, I also work with Bodybuilding India and done small project with the Medanta Hospital also. And right now I'm currently doing my online weight loss platform in which we are targeting the weight loss. So that's all from my side as an intro. ग्रेट ग्रेट नाइस. सो जो आज का टॉपिक था, हम उस पर बहुत जनरल, जो बहुत कॉमन टॉपिक रहते हैं ना डाइट को लेके अल्पना, Right, right. है. पहले तो ये कि इस मेनली जो डाइट आप देते हैं क्लाइंट को, आप डाइट देने से पहले क्या क्या चीजें उनसे मतलब मांगते हैं, लाइक मतलब जनरली आप क्या क्या आपके एंड पर बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप किसी क्लाइंट को डाइट दे रहे हो. सी अगर हम डाइट का बात करते हैं, सो जनरली लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वेट चेक कर लिया अपना और हमें इसका डाइट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. अगर आपका कोई भी फिटनेस गोल है, टॉक अबाउट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेट लॉस, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको वेट लॉस पे अफेक्ट करते हैं. लाइक आपका एज, आपका बॉडी टाइप, आपका आपका ब्लड ग्रुप भी इफेक्ट करता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री. सो ये पूरा एक हमें डाइट रिकॉल, आपका डे टू डे लाइफ कैसा है, आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप कौन से लोकेलिटी में रह रहे हैं. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारा डिटेल्स हम लेते हैं, लाइक एज, हाइट, वेट, एंड देन उनका मेडिकल हिस्ट्री हमें लेना होता है, वाटर इनटेक कितना है आपका, कितना फिजिकल वर्कआउट आप कर रहे हैं. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सबको इलेबोरेट करके पूरा कलेक्टिव लेके कस्टमाइज डाइट प्लान प्रिपेयर होता है. ओके. सो
अगर बात करें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपको कुछ मेडिकली भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं लाइक बिफोर गिविंग एनी डाइट पर्टिकुलर जो बहुत जरूरी हैं? यस, मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लाइक इफ यू आर डायबिटिक और नॉट, या आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका मेडिकल फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है। उसी के बिहाफ पे हम अपना फूड जो भी डाइट प्लान है वो आपका, बेसिकली जो हमारा टारगेट रहता है वो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच रहता है टू टारगेट देयर लाइफस्टाइल, सो दैट आपका वेट लॉस, तो उससे साइड में आपका जो भी एरर्स है, लाइक आपका इफ यू आर डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, ये 3 चीजें मेजरली कॉमन हर इसमें मिलती है, हर हर दूसरे तीसरे क्लाइंट को मिलती हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हमें मेडिकल कंडीशन ही नहीं पता होगी सो हम कस्टमाइज डाइट प्लान नहीं बना पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी जो करंट स्टेटस है मेडिकल का वो आपका हैम्पर करेगा। ओके, नाइस नाइस, मतलब काफी चीजें पता है मतलब डेप्थ में आपको। हाँ, ओके। तो मेजरली इस सवाल के बाद मुझे इतना पता चल गया है कि अगर किसी को डाइट चाहिए तो बिल्कुल scientist who lifts will answer your query for sure. Scientist underscore WHO underscore lifts, definitely just wait for some time. So मैं ये बोल रहा हूँ कि बेसिकली मतलब मैं ये मान लेता हूँ इस सवाल के बाद कि अगर किसी को डाइट चाहिए, अगर कोई डाइट किसी को बिना कुछ पूछे दे रहा है, मतलब मैंने काफी जगह देखा है, लाइक इट्स वेरी ओपन, लाइक काफी ट्रेनर्स क्या करते हैं, डाइट बना दिए, दे आर आल्सो चार्जिंग फॉर डाइट, अच्छा खासा पैसे अमाउंट चार्ज करते हैं, 4,000 3,000 5,000, लाइक कोई 2,000 भी करता है, वॉट एवर। सो मतलब अगर वो बिना कुछ सोचे समझे आपको डाइट दे रहे हैं, सपोज किसी ने बोला कि मुझे पतला होना है, तो एक मिनिमम पैरामीटर्स होते होंगे, मिनिमम क्राइटेरिया तो होता होगा कि हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि उसके बेसिस पे हम डाइट देंगे, राइट? बिकॉज जनरली अभी आपने भी देखा होगा कुछ बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, देख के फॉलो कर लेते हैं, अगर उसका डाइट से 10 kgs हो गया रिड्यूस तो वो डाइट वो स्टार्ट कर देते हैं फॉलो करना, दे स्टार्ट कॉपिंग, या फिर अभी नेट से निकाल लेते हैं कुछ जनरल डाइट जो गूगल से होती है, बट एक्चुअली में वो आपकी मेडिकल कंडीशन के लिए सूटेड है या नहीं, वो देखना बहुत मैटर करता है। आपने जरूरी नहीं है कि जो डाइट आपको दूसरों को सूट कर रहा है वो आपकी बॉडी पे जा रहा है नहीं जा रहा, मे बी उसके मेडिकल कंडीशन डिफरेंट है, उसका कल्चर डिफरेंट है, उसको वो सूट कर गया है, बट इट डजंट मीन कि वही प्लान आपको भी सूट करने वाला है। मतलब देयर शुड बी नो, नॉट लाइक, नॉट देयर विल बी नो कट पेस्ट एंड कॉपी, राइट? यस, नो कॉपी पेस्ट। ग्रेट ग्रेट, नाइस। तो ओके, नाउ मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मतलब मुझे जो लगता है बेसिकली, मतलब मेरे पास बहुत सारी खासकर लॉकडाउन में तो बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आए हैं, मैसेजेस आए हैं, और इंस्टा, लाइक फेसबुक, और रैंडमली क्लाइंट्स के भी मैसेज आए हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब काफ़ी लोगों के। सवाल तो बहुत तरह के आए, लेकिन जो मेनली आया मेरे पास कि सर इम्यून के लिए हम क्या करें, क्या हम सप्लीमेंट ले लें, क्या सर हम ये खा लें, क्या सर हम मतलब मैं ये खा सकता हूँ इम्यून के लिए। सो बेसिकली क्या हुआ, जब से कोविड-19 जब से इसका असर आया पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इन इंडिया आल्सो, तो काफी सारे नंबर ऑफ केसेस आ गए हैं। सो सबसे पहला कंसर्न, चाहे आप WHO का भी देखो, चाहे एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या डाइटिशियन भी, इवन यू आर डाइटिशियन अच्छा खासे, तो सबसे पहले रहता है कि माय मॉम इज आल्सो ऑनलाइन। हेलो मॉम। इम्यून को उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी दी है, राइट, कि मेक योरसेल्फ श्योर कि आप पक्का अपना इम्यून को अच्छा रखें। अब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर इम्यून के लिए हम डाइट एक्चुअल में क्या फॉलो करें, या हम सप्लीमेंट बाहर से जाके ले लें, राइट? सो इस पे एक ब्रीफ मैं चाहता हूँ आपके एंड पर, कि ताकि मेरा मतलब कहने का मतलब ये कि लोगों को काफी हेल्प मिले, मतलब इन ब्रीफ, नॉट इन डेप्थ, बट इन ब्रीफ, दैट यू कैन एबल टू लाइक पीपल कम टू नो कि हाँ आपके थ्रू कि हाँ कुछ ये चीजें हम फॉलो करके आप इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो सौरभ, व्हेन इट कम्स टू इम्यूनिटी, अभी आपने देखा होगा जैसे कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा ब्रांड प्रमोशंस भी हो गया है, लोग इसको नेगेटिव भी ले रहे हैं, इम्यूनिटी के बेस पे अपने बहुत सारे ब्रांड प्रमोशंस कर रहे हैं, लाइक अगर सैनिटाइजर की बात भी करें, अगर आप टीवी में भी एड्स देखोगे तो मिल्क का हो या फ्रूट जूसेस का हो, तो दे आर एडिंग यूजिंग इम्यूनिटी एज टू प्रमोट देयर ब्रांड्स। सो बहुत ज्यादा इसका मिसकंसेप्शन भी हो रहा है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि इम्यूनिटी अगर आपको बिल्ड करनी है, बिकॉज अभी पहली बात तो आपको यही समझने की जरूरत है कि इम्यूनिटी जो है वो ओवरनाइट बिल्ड नहीं होती है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट ले लूं या कोई सप्लीमेंट ले लूं और उसको खा लूं और मेरा थ्रू आउट द नाइट में इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज इट्स अ कोर्स ऑफ पीरियड, आपका एक ड्यूरेशन में आपका इम्यूनिटी बिल्ड होता है। इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए मैं जो गाइड देना चाहूंगी कि जस्ट गो एंड लुक एट योर किचन। आपका किचन में बहुत सारी सी चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। जनरली आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग ना अपना इंडियन डाइट भूल के वेस्टर्न डाइट और फलाना डाइट और फैंसी डाइट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगे हैं। सो उसमें हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हमारे जो इंडियन की जो इंडियन डाइट है, उसको हम भूलते जा रहे हैं। अगर आप एक इंडियन डाइट भी फॉलो करते हैं तब भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका अगर आप किचन में देखेंगे, आपके बहुत ही ब्यूटीफुल स्पाइसेस आपके घरों में अवेलेबल रहते हैं। हम इंडियन डाइट में हल्दी यूज करते हैं, गरम मसाला यूज करते हैं, लौंग इलायची, इन सब का यूज होता है हमारे कल्चर में। अगर आप उसको स्टार्टिंग से रिलीजियसली सही तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। बेसिक नंबर कुछ मैं चीजें बता देती हूँ, लाइक दैट यू कैन ऐड इन योर डाइट। नंबर 1 आपका रहता है काले मिर्च। जनरली हर जगह अवेलेबल रहता है, आपके भी काली किचन में मिर्च। होगा, हमारे भी किचन। हाँ, काली मिर्च, ब्लैक पेपर आपको बहुत हेल्प करता है इम्यूनिटी बूस्ट करने में। आप उसको डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जनरली जब हमें कोल्ड कफ भी रहता है, सर्दियों के टाइम में भी हम अपनी चाय में काली मिर्च डाल देते हैं, तो उसका काढ़ा प्रिपेयर करके यू कैन यूज। सेकेंड, अनदर हर्ब आपका जो हमारा है तुलसी। जनरली हर इंडिया कल्चर में रहता है एक सेक्रेड प्लांट, जिसकी हम पूजा भी करते हैं। तुलसी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वो आपका इम्यून बूस्टिंग रहता है। कमिंग टू द बेस्ट बेस्ट स्पाइस, तो है हमारा टर्मरिक, हल्दी, जो कि हमारा इंडिया का ही नेटिव है। जैसे उसमें इट इज कंटेन, उसमें जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो कर्क्यूमिन होता है। तो वो भी अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की हल्दी यूज कर रहे हो, आप कर्क्यूमिन उसमें आपको मिलता है, जो अगेन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। फर्स्ट तो इंडियन डाइट ही फॉलो करना है, कुछ फैंसी डाइट फॉलो नहीं करना है। गो एंड यू स्टार्ट यूजिंग योर स्पाइसेस। इसके अलावा आप काढ़ा प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे अभी बहुत इनमें भी है काढ़ा आप बनाए। जनरली अगर हम अपना इंडियन कल्चर भी देखें, पहले के टाइम पे चाय वगैरह कुछ नहीं होता था, जनरली काढ़ा प्रिपेयर किया जाता था। तो वापस से आपको अपनी डाइट में काढ़ा ऐड ऑन करना है। काढ़े के लिए मैं आपको कुछ बता देती हूँ, लाइक आप अगेन मुलेठी आप यूज करें। मुलेठी, तुलसी एंड गिलोय, इन 3 चीजों को यूज करके आप सिंपल सा काढ़ा बना सकते हैं, सिंपल बॉईल करके। देन आपको उसको यूज करना है, इससे भी आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगी। एंड आपको नेचुरल जो लोकली फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जैसे अभी हमारा समर का सीजन चल रहा है, सो यू कैन ऐड मैंगोज। मैंगोज कंटेन विटामिन सी, जो अगेन आपका इम्यूनिटी बूस्टिंग रहता है। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी अगर आप इंक्लूड करते हो तो इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। किसी भी फैंसी सप्लीमेंट्स पे जाने के लिए, या फिर जो आजकल ब्रांडिंग हो रही है, उसको फॉलो करने से बेटर है कि आप अपना कुछ इंडियन कल्चर वाला, जो कि आयुष भी फॉलो कर रहा है। अगर हम बाहर भी देखें, जो चाइना ने जो रिकवरी मिली है, रिकवरी केसेस आए हैं, उनका उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज किए थे। आई थिंक कि अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन को फिर से यूज करें, जिसमें आपका स्पाइसेस आता है सबसे पहले, तो वो यूज करना स्टार्ट करें। तो अगर मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज पूछूं, अगर हाँ मैं हाँ। आपको बोलूं कि टॉप 5 कोई भी ऐसी चीज है जो हम डाइट के अंदर लें इम्यून के लिए, तो आप टॉप 5 के अंदर किसको मेनली रखोगे टॉप 5 के अंदर? नंबर 1 हल्दी, नंबर 2 तुलसी, नंबर 3 अश्वगंधा, ब्लैक पेपर एंड आपका जिंजर। दीज आर द टॉप 5 फूड फिफ्थ जो वन? आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। पांचवा आपने कौन सा बताया, क्या नाम बताया? जिंजर, 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 अदरक। अदरक। ओके, नाइस। हम्म। ओके ओके, ग्रेट। तो डेफिनेटली यार, काफी लोगों को हेल्प मिलेगी जो भी लाइव सेशन में देख रहे हैं। एंड सेकंड थिंग इज, जो एक्चुअल में ये सभी के साथ हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, मतलब एक लिमिट होती है कार्ब्स की। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की एक होती है कि आप, मतलब मैं अभी एक जनरल फिटनेस को लेके सवाल कर रहा हूँ, नॉट लाइक जो आपका प्रोफेशनल। वॉइस ब्रेक हो रहा है सौरभ। अब आ रही है सही? एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार डिस्कनेक्ट, एक सेकंड रुकिए। ग्रेट, नो प्रॉब्लम। हाय लविश भाई, हाउ आर यू? हेलो, हाय कुश। हाँ, अब भी ट्राई करिए। ग्रेट। तो मेरा मतलब जो नेक्स्ट एक बेसिक सा एक सवाल है कि जनरली क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, हर मतलब नॉट, देखो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, वो किसी ना किसी एक कोच के अंडर रहता है, तो वो एक्सपीरियंस बंदे के अंदर, तो उसको समझ में आती है कि हमें
बेसिकली कितना कार्ब देना चाहिए एंड ऑल समहाउ। बट आपने अगर नोट करा हो, हर कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, राइट? हर कोई स्टेज परफॉर्म नहीं कर रहा या कुछ भी, या हर कोई प्रेप नहीं करता पर्टिकुलर एक की, हाँ पैशनेटली भी कोई ज्यादा प्रेप नहीं करता, बहुत कम लोग हैं अगर हम बात करें। तो जनरली जिम के अंदर मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो लोग आते हैं जनरल फिटनेस को लेके ज्यादा रहते हैं, है ना? और दूसरी चीज है कि इस लॉकडाउन के बीच लोगों के अंदर ये मिथ रहता है कि यार हम तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो बेटर है कि हम प्रोटीन नहीं खाते हैं, पहली बात। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो एक जनरल फिटनेस बंदे के लिए जो इस लॉकडाउन के अंदर फंसा हुआ है, जो जिम भी नहीं जा रहा है या नॉर्मल वॉक कर रहा है या डेली छोटी मोटी एक्सरसाइज भी कर लेता है घर पे, उसके लिए कितना कार्ब्स इनटेक सफिशिएंट है? मतलब एक बार रिपीट करना, बीच में ब्रेक हो गया वॉइस, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। उसके लिए कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज सफिशिएंट एक दिन में? एक दिन में ताकि बॉडी में फैट भी ना चढ़े, या मतलब जो भी बोलो कि बॉडी ब्लोट ना करे थ्रू आउट द डे, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। ड्यूरिंग लॉकडाउन, सो आई गॉट योर क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, पहले तो हमें एक मिथ ब्रेक करना है कि कोई भी कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये हमारे सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वी रियली नीड देम। एक्चुअली में आजकल आपने भी डाइट में देखा होगा कि लो कार्ब, जीरो कार्ब डाइट होता है, बट एक्चुअली में आपको कार्ब को जीरो नहीं करना होता है, आपको हेल्दी सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने होते हैं। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी की भी बात करें, इट टोटली वेरीज कि क्लाइंट टू क्लाइंट वो कितना इंटेंसिटी का वर्कआउट कर रहा है, उसके अदर पैरामीटर्स क्या हैं, कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई मेडिकल हिस्ट्री अगेन डिपेंड करता है। बट एक अगर हम जनरल की बात करें तो फ्रॉम हायर टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 200 ग्राम टू 100 ग्राम्स, 100 टू 200 ग्राम्स, इस रेंज में आपको कंज्यूम करना ही चाहिए, बिकॉज इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। स्पेशली बहुत सारे इसमें कंडीशंस आ जाती है, लाइक अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपटीशन का या कोई इवेंट है तो उसमें हम क्या करते हैं, साइकिलिंग भी हम कभी कभी इंक्लूड कर देते हैं, कार्ब साइकिल जिसको बोलते हैं, जो कि इट्स अ डाइटरी अप्रोच रहता है आपके अगेन टारगेटेड फिटनेस के लिए। अगर जनरल की बात करें तो आपको यस कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट अमाउंट में अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है, विच इज 100 ग्राम्स मिनिमम आपको ऐड ऑन करना है इफ यू आर ऑन वेट लॉस, अगर आपको कोई भी इवेंट है। जनरली इसकी बात क्या होती है, कार्ब साइकिल्स होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि लाइक वीक में आपका 2 डेज हाई कार्ब्स हो गए, 2 डेज आपका लो कार्ब हो गया एंड बाकी का मॉडरेट कार्ब हो गया, तो वो डिपेंड करता है। बट डू नॉट नेग्लेक्ट, अगर आप क्वारंटाइन में हैं और कुछ इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपको रिक्वायर्ड है, बट कितना मॉडरेट अमाउंट में आप उसको ले सकते हैं, एंड ट्राई टू इंक्लूड मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब जो आपको फाइबर प्रोवाइड करता है, एसेंशियल विटामिन न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। सो होल ग्रेन्स, पल्सेस, और व्हीट आटा, जो चक्की का आटा होता है, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और अपना ओट्स, राइस ब्रान, ये सब इंक्लूड करना है आपको। ओके, सो बेसिकली अगर इसी पे भी मैं सेम चीज पूछूं, अगर मुझे टॉप 5 फूड को प्रायोरिटी देनी हो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, बेसिकली कॉम्प्लेक्स, तो मैं किसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा टॉप 5 में? आप किसको ज्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, जैसे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसमें हम टॉप 5 को नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने लोकल एरिया, कौन से कल्चर में आप रह रहे हो, वेदर यू आर फॉलोइंग मतलब आप गुजराती हैं या साउथ इंडियन हैं या नॉर्थ इंडियन है, उसके हिसाब से अपने आपको अपनी डाइट पे हाँ, इट ऑलवेज वेरीज। सी लाइक अभी जो हमारा जो नॉर्थ का है, तो हम चपाती गेहूं ऐड करते हैं, हम व्हाइट राइस खाते हैं। वहीं पे अगर आप साउथ इंडियन देखेंगे तो वो ज्यादातर सूजी ऐड करते हैं, इडली, सांभर, डोसा, तो उनमें जो उनका जो टॉप फूड है कार्बोहाइड्रेट, इट इज समवेयर सूजी। आपका दाल और उड़द का दाल का वो डोसा प्रिपेयर करते हैं, तो उनके लिए वो मेन कार्बोहाइड्रेट है। अगर जो मेरे साउथ इंडियन क्लाइंट्स है तो वो ज्यादातर फीड करते हैं सूजी पे, उड़द दाल पे, राइस पे वो फीड करते हैं। और अगर हम वहीं पे गुजराती उसमें जाते हैं तो उनका जो प्रिपरेशन होता है उसमें बेसन मेजर रहता है, आपका इडली, आपका सॉरी ढोकला हो गया, खांडवी हो गया, तो उनमें वो रहता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में टॉप 5 नहीं देखना है, आपका जो लोकली जो आप बचपन से खाते आए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसको एक स्मार्ट तरीके से आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है।
लाइक अगर आप चपाती बनाते हैं, अगर आप आटा यूज करते हैं, गो फॉर द मल्टीग्रेन आटा। चक्की का आटा आप यूज करें, उसमें यू कैन ऐड लिटिल बिट बेसन, हरा धनिया, यू कैन डू वेरिएशंस आउट ऑफ दैट एंड देन यू कैन प्रिपेयर। Okay. Nice, nice, nice. यस। Great. So, okay, fine. So the next thing is like कि uh, अगर जनरली क्या होता है कि वेट लॉस मैनेजमेंट की अगर बात करें उसमें बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट राइट। एंड आपका supplements, even if somebody is interested to take supplement or not, like it's their choice, right? राइट, बिल्कुल। ठीक है, वो उनकी कॉल है। बट हमारे जो मेन टूल्स होते हैं वो रहता है डाइट एंड एक्सरसाइज, राइट? सो उसमें बहुत सारी चीजें पैटर्न लोग फॉलो करते हैं। जनरली मैंने देखा है काफी लोग जाते हैं जीरो कार्ब्स कर देते हैं, कोई लोग, आई मीन जस्ट टू कट डाउन बॉडी वेट। somebody go for zero fat and zero carb only on protein itself, or some people try to follow keto diet, राइट, कीटो डाइट। मुझे अब काफी लोग, मैंने यही चीज भी देखी है कि मैक्सिमम लोग आते हैं लोग और बोलते हैं कि सर मैंने यहाँ ट्रेनिंग करी है पहले और मैंने अच्छा खासा वेट लॉस करा, और देन उसके बाद मैंने, अब मैं कभी कभी जनरली अगर मैंने पूछा कि आपने कैसे आपका डाइट चलता था एंड ऑल, तो वो बोलते थे कि भाई जैसे मैंने कीटो, मतलब मेरे पास अभी तक ये थोड़ा एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज को लेकर कि कोई बोलता है कि हमने जी कीटो डाइट फॉलो करी थी, बट सर कीटो डाइट मैंने फॉलो तो कर ली लेकिन मेरा मसल लॉस काफी हो गया। तो मेरे दो सवाल हैं बेसिकली इस कीटो डाइट को लेके। पहले तो एक कीटो डाइट होती क्या है, जो बेसिक चीज हम इस पर बात करेंगे। फिर दूसरी चीज ये कि कीटो डाइट मतलब कीटो डाइट को हम कितना लंबा फॉलो कर सकते हैं और वो कितनी एक्चुअल में इफेक्टिव है। दो चीजें मेरा सवाल रहेगा कि कीटो डाइट कितनी इफेक्टिव है और कीटो डाइट को हम कितने दिन तक फॉलो कर सकते हैं, एंड बेसिकली कीटो डाइट है क्या, ताकि जितने भी लोग हैं ताकि उनको समझ में आए। अगर हम कीटो डाइट की बात करें सौरभ, सो कीटो डाइट का जो ओरिजिन था ना, वो एक मेडिसिनल और एक पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए हुआ था, लाइक एपिलेप्सी। उसका जो मेन ओरिजिन है उन कंडीशंस को ठीक करने के लिए हुआ था। सो कीटो डाइट होता क्या है, कीटो डाइट में आपको अपना कार्बोहाइड्रेट को लो करना होता है, फैट को इंक्रीज करना होता है, एंड वहीं पे प्रोटीन आपका मॉडरेट साइड पे रहता है। ओके, ठीक है, आपको जीरो नहीं करना है, मतलब जीरो नहीं करना है, लो करना है। ठीक है, फैट का आपको हायर साइड पे एंड आपका जो प्रोटीन है वो मॉडरेट रहता है। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमने क्या कर दिया है, आपको कार्बोहाइड्रेट जो आपका मेन फ्यूल रहता है एनर्जी के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए, वो हमने मिनिमाइज कर दिया है। तो अब बॉडी का लोड किस पे आगे आ जाता है, फैट पे, क्योंकि हम फैट करते हैं। तो बॉडी को एनर्जी के लिए फैट ब्रेकिंग स्टार्ट होती है, जिससे फैट बर्निंग एनहांस हो जाती है। और आपका जो हमारा टारगेट रहता है फैट बर्निंग, बॉडी से फैट रिमूव करना, वो हमारा एक्चुअल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कीटो डाइट, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट लो रहता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो स्टैंडर्ड कीटो डाइट है उसका जो परसेंटेज रहता है, हम कार्ब को लेके आ जाते हैं मिनिमम। अगर हम परसेंटेज वाइज की बात करें तो हमारा जो कार्ब है वो समवेयर आ जाता है 5% तक टोटल कैलोरी का। ठीक है, एंड 20% तक हमारा प्रोटीन रहता है, एंड हमारा जो फैट है वो बढ़ के 75% तक चला जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड कीटो है। बाकी कीटो में भी वेरिएशन होते हैं, लाइक हम उसमें प्रोटीन हायर कर देते हैं, थोड़ा सा और कार्बोहाइड्रेट बढ़ा के थोड़ा सा फैट, वो वेरिएशन चलता रहता है कीटो डाइट का। अगर आप बोले कि जैसे कीटो डाइट फॉलो किया है और मेरा मसल मास नहीं बन पाया है, तो उसमें मेन आपका या तो प्रोटीन का रेशो आपने ठीक नहीं रखा है, या कार्ब बिल्कुल ही जीरो कर दिया है। ठीक है, और आपका या फिर आपका जो उसके साथ एक एक्टिविटी कंबाइंड होना चाहिए कीटो के साथ, वो आपने नहीं किया है। अगर हम कीटो के से एक्टिविटी हेयर मींस कि आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, राइट? हाँ, एक्सरसाइज की बात, क्योंकि अगर आपका टारगेट है वेट लॉस, तो उसमें आपको एनी हाउ वर्कआउट इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप बोले कि नहीं हमें सौरभ हेल्दी वेट करना है, हमें फैट रिमूव करना है और मसल्स बिल्ड करने हैं, तो उसके लिए आपको प्रोटीन का जो है अपना आइज रखना होगा इन रेशियो के ऊपर, लाइक 5% ऑफ दिस, 75% ऑफ दिस एंड 20% ऑफ प्रोटीन। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बहुत रिलीजियसली करना है। इसके साथ साथ में आपको कुछ आपका जो टारगेट एरिया है, जो आपका हेल्थ गोल है, उसके हिसाब से आपको वर्कआउट इंक्लूड करने हैं अपनी डेली रूटीन में।
तो अगर इनमें से कहीं पे भी वेरिएशन आता है तो यस आपका हैम्पर होगा, आपकी प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मसल्स ब्रेकडाउन करने लगेगी, या तो आपने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जीरो कर दिया है और फैट बिल्कुल हाई करके प्रोटीन भी आप नेग्लिजिबल ले रहे हो, तो वो फिर आपकी बॉडी मसल्स ब्रेक करने लग जाती है। तो एक पॉइंट आपको ये है कि आपको पूरा इस डिस्ट्रीब्यूशन पे और वर्कआउट पे आपको ध्यान देना है। सेकेंडली आता है कि इसे अब कितना यूज करना चाहिए। अगर हम कीटो डाइट की बात करें तो कीटो डाइट इज अ गुड वन। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें, आप कीटो डाइट को फॉलो करके आप अपना ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वाई? बिकॉज जैसे हमारा इसमें क्या होता है, फैट बर्निंग होती है तो कीटोन बॉडीज बनती है हमारी बॉडी में। वो क्या करती है, आपका ब्लड शुगर लेवल लो लेके आती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो होती है उसको रेगुलेट करती है। तो आपका डायबिटीज मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंडली आपको कोलेस्ट्रॉल और जो एल्जाइमर, जो एपिलेप्सी की डिजीज है, इसमें भी हम जो है कीटो डाइट को फॉलो करते हैं। बट ओके। यस, हर एक फैंसी डाइट का जो भी है, जिस भी डाइट के आगे आपका नाम लग गया है, आपने लेबलिंग कर दी किसी डाइट की, तो वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही है, आप उसको थ्रू आउट लाइफ फॉलो नहीं कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हम कई बार वीकली कीटो भी करते हैं, वीकली साइकिल चलाते हैं, कई बार आपका मंथली भी होता है, बट यस आप उसको थ्रू आउट द लाइफ आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, आपको एक ब्रेक देना पड़ेगा। इट टोटली डिपेंड। और अगर कीटो डाइट आपको फॉलो करना है, आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से फॉलो ना करें, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं बहुत सारे। साइड इफेक्ट की बात करें, आपको गिडनेस आना, कीटोन्स बॉडी एकदम हाई हो जाएगा तो कीटोसिस हो जाएगा, तो उसके फर्दर साइड इफेक्ट्स आते हैं। नंबर वन, कीटो आपको समझ में आ गया, सो अगर हमेशा कीटो जाना है तो किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट की गाइडेंस के अंडर ही कीटो स्टार्ट करें, और फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नॉट फॉर द लाइफ लॉन्ग। ग्रेट, वेरी नाइस। सो काफी लोगों को पता चल गया होगा कि बेसिकली कीटो डाइट है क्या, और अगर अभी भी डाउट है, you can directly DM हाँ, you can Kamtal, ask questions. and she will definitely help you out with the diet regimen and diet whatever. बाकी वो फ्री में नहीं देगी आप लोगों को, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है? ओके फाइन। सो बेसिकली मेरा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम ना थोड़ा मतलब टॉपिक हम हिंदी में कवर अप कर रहे हैं ताकि सब लोगों को पता चले। एंड एक मिनट, माय कोच इज आस्किंग व्हाट अबाउट HCG डाइट। सर इस सवालों का जवाब अगर कोच पूछे तो और कोच ही से ज्यादा बेटर रहेगा। So basically Sir, definitely I'll give answer. आप जब क्वेश्चन आंसर राउंड आएगा तब I'll give answer at CG diet. so हाँ, अब जैसे मैंने आपको पहले भी मैंने पूछा आपसे और मैं बताया कि वेट लॉस के लिए काफी लोग तरीके से चीजें फॉलो करते हैं और कुछ कुछ अपने आप से भी करने लग जाते हैं। Exactly. देखो, अपने आप से करना और किसी के गाइडेंस में करना इज लाइक बहुत डिफरेंस है इन चीजों में, क्योंकि रिजल्ट बहुत कम हो जाते हैं, और अगर रिजल्ट आते भी हैं एक टाइम बाद वो रुक जाते हैं, या तो फिर बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी दिखते हैं काफी बहुत जल्द, और देन आई मीन इट्स लाइक आपको हर तरफ से चीजें इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर जाती हैं, जस्ट बिकॉज कि आप कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल को लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर सकते हो, पहली बात। राइट, हर एक चीज के इतने पैरामीटर्स हैं, आप किस तरह उसको फॉलो कर रहे हो, कब तक फॉलो कर रहे हो, और जब तक वो फॉलो हो रही है, जब तक उसका एक लेवल तक हम अचीव कर लेते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो दोबारा न्यू चेंजेस इज रिक्वायर्ड इन योर डाइट, इन योर एक्सरसाइज। तो मेरा एक सवाल है कल्पना कि मतलब जो लोग वेट लॉस के लिए जाते हैं, अब वेट लॉस के लिए लोग कीटो डाइट भी फॉलो करते हैं, वेट लॉस के लिए लोग कैलोरी डेफिसिट पे भी जाते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सी डाइट का पैटर्न बेस्ट है? अगर मैं कंपेयर करूं इन ऑल इन हर एक तरीके से मैं अगर देखा जाए तो कि दोनों डाइटों में से सबसे बेस्ट क्या है, कैलोरी डेफिसिट या कीटो? कीटो के बारे में हमें पता चल गया कि वो किस तरह हम फॉलो करते हैं और क्या क्या तरीके से उसको फॉलो किया जा सकता है, लेकिन कैलोरी डेफिसिट के अंदर काफी लोगों को बहुत ज्यादा गलतफहमी है कि मैं मतलब ओपनली बता रहा हूँ कि काफी लोग से बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट में हम पानी भी कम पीते हैं, कैलोरी डेफिसिट में सर हम क्या कहते हैं, मतलब एक बार किसी रैंडमली क्लाइंट ने बताया कि आई एम यूज्ड टू टेक अराउंड 400 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऑन अ डेली बेसिस, एंड आई वाज शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो गया। वो बंदा 400-500 ग्राम डेली प्रोटीन इंटेक कर रहा है एंड उसका बॉडी वेट अराउंड 60 kg था,
एंड स्टिल ही इज ओके टेकिंग 400 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने इसलिए ये सवाल करा आपसे क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट कीटो कीटो डाइट को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं हद तक आपकी कार्डिक मसल्स भी पे भी असर पड़ता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल तो मुझे आप थोड़ा बताओगे कि ये कैलोरी डेफिसिट बिल्कुल। मैं किस सबसे तरह पहले वर्क स्टार्ट करता है? करती हूँ कैलोरी डिफिट के बारे में। अगर कैलोरी डिफिशियंसी की अगर हम बात करें तो सौरभ, अगर आप वेट लॉस पे होते हो, फर्स्ट हमें एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट। हमारी जो बॉडी है वो अगर रेस्टिंग फेज पे भी है, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, या कुछ भी हम वर्कआउट करते हैं, तो उसमें हमारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ना वो बर्न आउट होता है। फॉर श्योर वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वर्कआउट, ये तो हमें पता ही है, हमें लिविंग रहने के लिए एनर्जी चाहिए। इट मीन्स जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें हमारा एनर्जी जो है वो मिनिमाइज हो रहा है, वो यूटिलाइज हो रहा है। तो दिस इज आउटपुट सिस्टम। एंड इनपुट सिस्टम इज जो हम एनर्जी, जो हमारा एनर्जी का इनटेक है, जो हम इनटेक करें थ्रू आवर फूड। तो अगर हम वेट लॉस की बात करें ना, तो वी नीड टू बैलेंस दिस। और जनरली लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मिथ है। आप किसी भी डाइट को लेके जाइए, कैलोरी डिफिशिएंसी आपको हर डाइट में मिलेगा। अगर आप कीटो डाइट का भी बात करते हैं, अगर आप वेट लॉस पे हैं, तो हमें कैलोरी का अपने माइंड में सेट रखना ही है। बिकॉज अगर आप कैलोरी का इंटेक हाई कर रहे हैं और आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो वो आपका स्टोरेज मोड पे चला जाएगा, बॉडी स्टोर करने लगेगी। तो हमें वर्कआउट का बैलेंस और डाइट का बैलेंस करके जो इनपुट आउटपुट का सिस्टम है वो फॉर श्योर बैलेंस करना है। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आपको कैलोरीज मिनिमाइज करनी होती है फॉर श्योर। बट यस, जनरली क्या होता है, अगर हम किसी की गाइडेंस में नहीं करते हैं तो हम कोई भी फैंसी डाइट फॉलो कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा कैलोरी डिफिशियंट होती है, तब आपको बॉडी पे साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाता है। बिकॉज अगर हम कैलोरी डिफिशियंसी की भी बात करें तो उसका So sorry to interrupt you in between. So that's why नो जो नो भी अभी ये लाइव देख रहे हैं और लेटर जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे बाद में भी मैं अपलोड करूंगा इसको। सो ये चीज बहुत जरूरी है कि खुद से आप डॉक्टर ना बने, और बिल्कुल मैटर ये है कि एक अच्छे कोच, एक अच्छे डाइटिशियन के अंडर ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। तभी कोच हायर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर एवर ट्राई at home in the kitchen यस, and उससे don't experiment एक्सपेरिमेंट with ना keto करें। diet and calorie deficit diet, especially the two segment of या diet. So yeah, tell me. सो हम कैलोरी डिफिशियंसी की बात कर रहे थे। तो आप कोई भी डाइट फॉलो करेंगे ना, अगर हमारा लाइफस्टाइल भी टारगेट रहता है तो हमारा कैलोरी डिफिशियंस कहीं ना कहीं रहता ही है। बट कितना कैलोरी डिफिशियंस करना है, क्या वो आपकी वर्कआउट के हिसाब से मैच कर रहा है, क्या वो आपकी बॉडी टाइप के लिए ठीक है, उतना कैलोरी मैनेज करने का जो नॉलेज रहता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइटिशियन को, न्यूट्रिशनिस्ट को, आपके कोच को रहता है। सो आप खुद से नहीं करना है। क्योंकि अगर हम बात करें, कई जनरली क्या होता है, 500 कैलोरी पर डे हम मिनिमाइज करते हैं, या कुछ बोलते हैं कि 1100 तो किलो कैलोरी का ले लीजिए, 1200 किलो कैलोरी ले लीजिए, या बहुत मिनिमाइज करके 800 किलो कैलोरी। सो अगर मैं बोलूँ मुझे 800 चाहिए, तो सौरभ को 800 नहीं चाहिए वेट लॉस के लिए। उसको उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग रहेगा, उसका कैलोरी डिफिशियंसी का जो प्लान रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। और इसमें भी जो हमें कैलोरी डिफिशियंसी करनी होती है वो बहुत ही स्मार्टली करनी होती है। हमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, अगेन हायर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्चुअली तो गुड बैड नहीं होता, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको इंक्लूड करने हैं। आपको कैलोरी को रिप्लेनिश करना है। एक रिफाइनरी शुगर आपको थोड़े से कट डाउन करने हैं, उसमें आपको देखना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होता है। सो अगर हम कैलोरी डिफिशियंसी की बात करें तो यस, कैलोरी डिफिशियंसी रिक्वायरमेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट। नंबर वन, कैलोरी डिफिशियंस कितना करना है वो अगेन वेरी करता है। कैलोरी डिफिशियंसी ज्यादा नहीं करनी है, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग टू वी आर नॉट लिविंग कि पर्टिकुलरली हमें थिन नहीं दिखना है, स्लिम दिखना है, हम उसमें नहीं जी रहे हैं। हमें एक्चुअली एक स्मार्ट ईटिंग करनी है, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ that's really बेटरमेंट। that's really nice thing you have said. ये बहुत अच्छी बात बोली, हमने एक यस, अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल इज नॉट कि हेल्दी आप लाइफस्टाइल फॉलो करना है। कट डाउन करते बॉडी वेट पे कट डाउन करने के लिए आप हम्म, हर हद तक जा रहे हो, लाइक कुछ भी अटरम शटरम ले रहे हो, सप्लीमेंट्स भी, फैट बर्नर भी। वो गलत है, वो बहुत गलत है। काइंडली अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट करें, अपना जो भगवान जी ने आपको दिया है इतना अच्छा बॉडी, उसका रिस्पेक्ट करें, उसको अच्छे से फीड करें, स्मार्टली उस पर वर्क करें, ऐसे ही उसको ना बेस करें कुछ भी फॉलो करके। ओके नाइस। सो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक हमने डिस्कस करने थे वो कवर अप करे। सो मेरा नेक्स्ट जो बेसिकली एक बहुत कॉमन सा एक लास्ट आपसे एक सवाल है कि अल्पना, मतलब
डाइट को आप मतलब कोई भी डाइट हो, कोई भी, चाहे मसल गेन की बात करें, ठीक है, चाहे हम वेट लॉस की बात करें, चाहे हम एक एक हेल्दी डाइट की बात करें, बैलेंस डाइट के बारे में बात करें, कोई भी डाइट के बारे में, तो कोई भी डाइट हो, लेकिन उसका असर बॉडी में कब से आना स्टार्ट हो जाता है, लाइक किस तरह चेंजेस दिखते हैं और कितना, मतलब एक मिनिमम प्रोटोकॉल कितना हमें रहना पड़ता है डाइट, मतलब बेसिकली तो आप डाइट पे पूरी जिंदगी रहो, रिजल्ट्स कब तक आने लगेंगे, जो जनरली हमारा मेन क्वेश्चन रहता है, सबसे पहले क्लाइंट यही पूछते हैं कब तक रिजल्ट आएगा, कब पतला हो जाऊंगा, कब तक रिजल्ट आएगा। सर मैं मतलब मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट है, सर मैं आज 2 तारीख को मेरे पास आया और बोल रहा है कि 9 तारीख को मुझे बैंगलोर जाना है और सर मेरे मसल, हाँ मुझे पतला कर दीजिए, मेरे पास भी आता है हमें हनीमून पे जाना है तो प्लीज मुझे फिट कर दीजिए, या फिर मुझे शादी का लहंगा पहनना है, तो उन सब के लिए मेरे पास एक आंसर है। सी ये जो टारगेट आप एक पर्टिकुलर डे वाला जो डाइट फॉलो करते हैं, तो उसके लिए हमें एक्चुअली में ना बहुत ज्यादा चीजें तामझाम करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका वो शोर करता ही है। तो हमेशा जो आपका रहता है, अगर हम रिजल्ट की भी बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनविजिबल रिजल्ट्स आने स्टार्ट होते हैं। अगर आप डे 1 से भी आपको रिजल्ट फील होते हैं, बिकॉज आपका बहुत मेजर चेंज आने लगता है कई बार, बिकॉज आप जो डाइट फॉलो कर रहे हैं और जिस तरीके से आप खा रहे हैं, क्योंकि अगर अब वो सही होता तो सिचुएशन ये नहीं होती है ना, कहीं ना कहीं आप एरर्स कर रहे हैं अपनी डाइट में, अपने वर्कआउट में एरर कर रहे हैं, तभी आपका ये सिचुएशन डेवलप हुआ है कि देयर इज अ नीड टू कंसल्ट डाइटिशियन, कि आपका वेट बढ़ गया है, आपका वर्कआउट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो आपको जिम जाने की जरूरत है। तो उस एरर को अगर आप डे 1 से करेक्ट करना स्टार्ट करें विद द हेल्प ऑफ अ डाइटिशियन, तो आपको डे 1 से रिजल्ट आएगा। जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा वो इनविजिबल रिजल्ट आता है। जनरली लोग हमें बोलते हैं कि मैम बहुत लाइट फील हो रहा है, या फिर मेरा जो गैस का प्रॉब्लम है वो डे 1 से वैनिश हो गया है, मैं बहुत एक्टिव फील कर रहा हूँ, तो वो डे 1 से आने लगते हैं आपको इनविजिबल रिजल्ट। अगर हम वेट की बात करें, डिजिट्स की बात करें, अगर आप किसी भी क्रैश डाइट पे नहीं है, अगर आप एक हेल्दी बैलेंस प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो आपको विद इन अ वीक आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स। अगेन रिजल्ट्स वेरी करता है, लाइक जो अगर मैं अपने क्लाइंट की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो 1 वीक में 5 केजी रिड्यूस कर लेते हैं, किसी का 1 वीक में 2 केजी जाता है, किसी का 2.5 जाता है, 3 केजी जाता है, तो वो वेरी करता है। डू नॉट कंपेयर। जनरली क्या होता है, हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ मतलब my coach is one of them, like as you mentioned, right, we used to cut down our Yes. weight 15 kg 10 kg in a month, and people like what the hell is going on there, seriously. So basically Exactly. तो people try to cheat us. No, people try to cheat us, like people try to copy us, like कि भैया ये लोग क्या कॉपी कर रहे हैं, हम देम भी कि ऐसा मुझे भी सेम डाइट दे दो, ये कौन सा डाइट फॉलो कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। बट वो यही देखते हैं हम डाइट पे कितना है, हम हाँ सप्लीमेंट ले रहे हैं, एंड आवर लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स, सिंपल। वी फ्रेंड। हैव एंड टू अंडरस्टैंड कि सेकेंडली आपका आप लाइफस्टाइल कितना क्या है, हमारा डेडिकेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। दो काइंड के पर्सन होते हैं, एक को तो रिजल्ट चाहिए, सेकंड बंदा होता है वो अपना डेडिकेशन के साथ एफर्ट कर रहा होता है, तब रिजल्ट आता है। जो मैंने जो देखा है अपने क्लाइंट के साथ, जनरली कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं कि दे थिंक कि हाँ डाइट ले लिया है तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, अब अपना को एनरोल कर लिया तो मेरे 1 वीक में इतना तो जरूर जाना चाहिए, 1 मंथ का टारगेट 15 केजीज तो होना ही चाहिए। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट ऑलवेज वेरी। आपको आपकी बॉडी पे, बॉडी टाइप पे, आपकी मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से आपका डाइट डिजाइन होता है, उसके हिसाब के आपके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। लाइक अभी जो हमने सौरभ, अभी लॉकडाउन में हमने एक ऑफर निकाला था डाइट के लिए, उसमें बहुत अलग अलग जगहों से लोगों ने एनरोल किया है, तो उसमें भी अगर रिजल्ट की वेरिएशन करें, भी 10-15 डेज हो गए हैं, तो उसमें रिजल्ट का जो वेरिएशन है, एक यहाँ और 2 पोल पे, अलग अलग पोल पे, किसी का 3 केजी रिड्यूस हुआ है, किसी का 10 केजीज के आसपास होने वाला है, किसी का 7 केजीज हो गया, तो रिजल्ट ऑलवेज वेरी। लेकिन ये अगर आप अपने एरर्स करेक्ट करते तो डे 1 से आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रेट। और एक सबसे लास्ट एंड टफेस्ट क्वेश्चन है अब आपके लिए, वो या ये है, पहले सबको थोड़ा सा एंटरटेन भी कर लेते हैं। हाय ध्रुव। एक सेकेंड से। हाय ध्रुव। हेलो पवन। Will answer your all queries. I am underscore boy. Share something about intermediate diet and bullet coffee, please. Bullet coffee. Oh my god. Hello Minakshi ji. Hi. Hello. Hello Mayank. One of my best student of the ages.
not of the year. There is something. Wait. Just wait. Let me connect her again. Network issue है. Just because of that. Let me connect her again. Hello Harsh, how are you? Love you Mayank, love you so much. ठीक है ध्रुव, मिलते हैं बहुत जल्द भाई. जल्दी से जिम खुले और तुम्हारा डंडा पड़े. सिक्स पैक कैसे बनाने चाहिए 15-20 दिन में, इसका जवाब क्या होना चाहिए? लेट द जिम ओपन. Your voice is not coming. I can hear you. I can hear you. Hello Imran. डंडा पड़ेगा, पक्का पड़ेगा हर्ष. Now it's clear. Okay. Yeah, now I can hear. हेलो सौरभ, अभी आ रहा है वॉइस? हाँ, क्लियर एब्सोल्युटली 100% बिल्कुल बढ़िया. हेलो. अगेन नहीं आ रही, अब आ रही है. रिकनेक्ट. Okay. Now you can hear me or I can hear you now. मैं तो लाइव हूँ, आई थिंक अपने फोन से एक बार देख, मतलब मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा. Now clear. Okay. हाँ, so where were we? So अब जो मैं आपसे पूछूंगा वो बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन है. Okay. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आज तक ये सवाल किसी ने पूछा भी नहीं होगा आपसे. Okay. मे भी शायद पूछा होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं पूछा होगा. Okay. So मेरा सवाल ये है अल्पना आपसे, और ये सारे लोगों से भी है जो अभी ऑनलाइन हैं, बट स्पेशली पहले आपसे है. ये तो लोग बोलते रहेंगे, पूछते ही रहेंगे. अगर कोई लॉकडाउन के बीच काफी लोगों ने सफर करा, ये है Right. आपके डाइट से रिलेटेड. बिल्कुल. थोड़ा तरीका अलग है पूछने का. काफी लोग हैम्पर हुए, काफी बिजनेस शट हुए, जिम्स Right. बंद हुए, कंपनीज बंद हुई, लोगों की जॉब गई, और अगर न है भी तो बहुत लिमिटेड सैलरी पे काम कर रहे हैं. Right. मतलब इकोनॉमी एकदम से डाउन हो चुका है, बहुत ही इफेक्ट पड़ा है. राइट. हर काफी लोगों के साथ. बिल्कुल बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी जॉब को लॉस किया है. तो मेरा सवाल ये है कि इज इट Right. पॉसिबल if someone is earning 5 to 10,000 a month, or he or she can
मतलब अगर कोई आदमी 5 से 10,000 रुपए कमा रहा है, क्या वो स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब वैसे भी और वैसे भी, बट स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन, अब तो लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है तो काफी लोग दोबारा काम पे जा रहे हैं, बट अभी भी कई काम पे बहुत बंद है। इफेक्ट पड़ा है, राइट। हाँ, तो क्या इज इट पॉसिबल अल्पना कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले ही डाइट फॉलो कर सकते हैं, गरीब आदमी डाइट फॉलो नहीं कर सकता है? इसके लिए एक आंसर यही है कि ऐसा नहीं है एक्चुअली ना। ये हम ही लोगों का फॉल्ट है। हमने जो डाइट का जो इतना ब्रांडिंग हम लोग कर देते हैं, प्रमोशंस कर देते हैं, ये जो हमने पर्टिकुलर नेम वाली डाइट्स लगा दी है, कीटो डाइट, मेडिटेरियन डाइट, जीएम डाइट, तो उनको ऐसा लगता है अरे डाइट है तो बहुत ही कुछ डिफरेंट हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअली में जो डाइट का जो जो उसका एक मोटो था वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। जनरली लोग करते हैं ब्राइडल स्पेशल पैकेज, ब्राइडल के लिए स्पेशल डाइट्स हो गया, उसके लिए स्पेशल डाइट्स हो गया। तो इस डाइट वर्ड को इतना ज्यादा एनहांस कर दिया गया है कि अगर कोई एक लोअर मिडिल क्लास है या वो कुछ फॉलो करना चाहता है अगर डाइट वगैरह, तो उसको लगता है नहीं, डाइट मीन्स खर्चा, डाइट मीन्स फैंसी फूड्स, डाइट मीन्स बहुत सारा तामझाम। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। डाइट आपको जो मेन रूल है उनके लिए, ईट लोकल, जो अभी हमने शायद न्यूज में भी हमने देखा था जब मोदी जी लाइव थे, तो उन्होंने भी ये मैसेज किया था, बी लोकल। तो यहाँ पे मैं भी यही सेम मैसेज दूंगी कि बी लोकल, ईट लोकल फूड। आपके जो इजीली अवेलेबल है, आपके दाल, राइस, आपकी चपाती, जो बेसिक फूड है, उसको भी अगर आप रिलीजियसली स्मार्टली अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट करते हैं तो आप बहुत अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं, आपका वेट लॉस भी जा सकता है। तो उन्हीं के लिए मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ यहाँ पे। लाइक अगर आप का बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डाउन है, तो सबसे पहले ये मिथ निकाल दीजिए कि डाइट कोई भी फैंसी चीज है। अगर आप एक बेसिक भी फॉलो करते हैं अपना, आपको सिंपली वही खाना है जो आप बचपन से खाते हैं, बस उसको स्मार्टली अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, कुछ एरर्स को करेक्ट करते हुए अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा आप नहीं कमा रहे हैं या डाइट कुछ फैंसी है या फिर बहुत ही डिफरेंट है। ये एक्चुअली में हम ही लोगों का फॉल्ट है कि हमने इसको इतना ब्रांडिंग कर दिया कि जो मिडिल क्लास लोग उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। राइट राइट। सो बेसिकली ये बहुत ही, मतलब जो आपने समझाया जिस तरीके से, इज वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल, काफी मददगार है लोगों के लिए ये सब चीजें, और काफी हेल्पफुल रहेंगी कि लोग अब इसको मतलब एक तरीके से समझे। मतलब कुछ लोगों के पास बहाने बहुत हैं कुछ ना करने के लिए, राइट, बट अगर करने के लिए सिर्फ एक ही बहाना है कि करना है, ना करने के 100 बहाने, करना का सिर्फ एक ही बहाना। अगर स्ट्रॉन्ग है, यू विल डेफिनेटली डू इट, यू कैन डू इट। और इसमें आपको जो एक भी है कि वेट लॉस जो होता है वो 99% यहाँ से होता है। व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर, आपका मेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं, देन यू कैन अचीव। फिजिकली सिर्फ 1% रहता है, और यू नीड एक आपको डेडिकेशन चाहिए। बट ये सौरभ जी इसमें बताऊंगी कि वेट लॉस जो रहता है ना, तो उसमें आपको एक पर्सन की जरूरत रहती है। अगर हम कोई भी गोल की बात करें, चाहे वो आपका बिजनेस गोल है या आपका अगर हम स्टूडेंट्स की भी बात करें जो स्टडी गोल है, या फिर आपका कोई हेल्थ गोल है, उसमें आपको एक पर्सन की जरूरत होती है, एक मेंटोर की, गाइडेंस की जरूरत होती है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप उस आपके गोल तक अचीव करवाता है। सो फॉर द वेट फॉर हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री, आपका हेल्थ कोच, आपका डाइटिशियन, आपका न्यूट्रिशन आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। मैटर नहीं करता है कि आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, आपको बस आप ही की आपका, अगर जैसे आपने पूछा था कि डाइट के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो क्या चीज अफोर्ड कर पाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए एक सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर बैकग्राउंड लोगों का ध्यान में रख के ही डाइट प्लान होता है। ऐसा नहीं है कि सारे डाइट प्लान फैंसी होते हैं, सब में सप्लीमेंट्स होते हैं या कोई पर्टिकुलर डाइट होती है। डाइट आपका ऐसा होना चाहिए जो इजीली आपके लिए अप्रोचेबल हो, लोकली अवेलेबल हो। अगर आप लॉकडाउन की बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना दालों का स्टॉक अपने घर में जरूर रखें। दालें लेके आए, फैंसी नॉर्मल दालें आप रख सकते हैं जिनका जो पेरिशेबल लाइफ होता है वो भी आपका शेल्फ लाइफ जो होता है
वो आपका ज्यादा रहता है। आप राइस लेके आ सकते हैं, नॉर्मल राइस तो आप इंक्लूड करें, लाइक अपने डिनर में आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं। बहुत ही बेस्ट, बहुत बेसिक फूड है, अमेजिंग, आपको कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स प्रोवाइड होता है इसमें, आपके सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो खिचड़ी इज वेरी बेसिक, जो एक हर इकोनॉमिक क्लास का बंदा अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सेकेंडली लोकली सीजनल फ्रूट विच आर वेरी चीप। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आपका सीजन के हिसाब से आते हैं, आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जो इकोनॉमिकली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर हम बनाना की भी बात करें, आप बनाना बहुत इजीली अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, इवन इफ यू आर ऑन वेट लॉस। पोर्शंस एंड टाइमिंग्स को अगर आप कंट्रोल करते हो, देन यू कैन ऑल्सो रिड्यूस वेट विद बनाना। तो ऐसा नहीं है कुछ फैंसी करना है, जस्ट बी लोकल, ईट लोकल। ग्रेट। सो ये बहुत सही था, मतलब लाइक बहुत हेल्पफुल था लोगों के लिए honestly। और इसमें एक बंदे ने, मतलब मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने बोला भी है, नाइस आंसर मैनी, लेट्स गो थ्रू विद द क्लाइंट्स हियर। नाइस, आप देख सकते हो आशीष _Jan 8 जैन करके है। नाइस आंसर, मैनी पीपल आर पोस्टपोनिंग देयर डाइट प्लान थिंकिंग सेव फॉर नाउ, विल स्पेंड ऑन डाइट वंस दिस फेज इज ओवर। राइट जी, ये हमारे साथ भी होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बोला कि अल्पना नहीं, या तो कुछ क्वेरी करते हैं कि यार लॉकडाउन के बाद मैं एनरोल करूंगी, तो उन सभी के लिए ये कि आपको एनरोल करने की जरूरत नहीं, लॉकडाउन का ओवर होने की वेट करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास है अवेलेबल, आप उससे भी बहुत अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं, जैसे कि जो एक्चुअली हमारे क्लाइंट्स अभी कर रहे हैं। और okay, will you play pro show? Definitely I will, by hopefully next year, not this year, depend upon my coach। और yes, मयंक सही कहा आपने, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। क्वेरी आया है, किसने है, निशान 3643, हाउ मच फाइबर, एक बार ये रीड करिए इनका क्वेरी। कहाँ पर है? निशान, हाउ मच फाइबर इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड ब्लोटिंग। ओके, तो फाइबर की अगर हम बात करें तो अगेन जो उसका जो नॉर्मल एवरेज अमाउंट रहता है इनटेक, वो 25 से 30 ग्राम्स रहता है। अगर आपको ब्लोटिंग इंप्रूव करना है बाय एडिंग फाइबर, तो उसमें भी आपका रहता है कि हाउ यू आर टेकिंग योर फाइबर। तो अगर आपको ब्लोटिंग का और डाइजेशन का इशू रहता है, गो फॉर I द think स्टीम। we left with the 1 point something minute, I think, for the live session maybe। हाँ, सो बस मैं कंप्लीट करती हूँ। गो फॉर द बॉइल्ड स्टीम वेजिटेबल सैलेड, तो आपको बॉइल्ड स्टीम फॉर्म में खाना है, जो कि आपका इजी टू डाइजेस्ट रहेगा, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अमाउंट मैंने आपको बता दी, 25 to 30 ग्राम्स। और let's answer my coach question, try to like, we will try to answer him, but there is no need to answer him, he knows already everything। Share something about intermediate diet and bullet coffee please। इंडिविजुअल डाइट, बुलेट कॉफी वेरी बहुत ज्यादा इनमें है। जो लोग, मेरे साथ भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बुलेट कॉफी के लिए पागल है। तो सी, सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल डाइट्स की प्लान करें, डाइट की बात करें, नंबर 1, जैसे मैंने अभी आपको बोला, गो लोकल। आप अपनी डाइट में वो फूड इंक्लूड करें जो आप एक्चुअली में खाते आए हैं। ठीक है, आप सीजनल फ्रूट्स ऐड करें, इम्यूनिटी बूस्टिंग जो फूड्स जो हमने अभी बताए हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, एक वर्कआउट इंक्लूड करें, और अपना जो कोशिश करें जो आपका डिनर है वो आप 7:30 और समवेयर अराउंड 8 o'clock तक आप फिनिश कर ले, ज्यादा डिले ना करें। रिलीजियसली अपना एक टाइम टेबल सेट करें, जो कि इस टाइम पे जनरली क्या हो रहा है कि लॉकडाउन तो है बट स्टिल पीपल आर सो बिजी। लॉकडाउन है, ऑफिस नहीं जा रहे, बाहर नहीं जा रहे, बट स्टिल दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू एट होम। सो आप एक टाइम टेबल सेट करें, उसके हिसाब से अपना एक पैटर्न फिक्स करें और एक डाइट फॉलो करें। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बुलेट कॉफी, यस, सी एक्चुअली में अभी समर आया तो अभी तो मैं कैफिनेटेड प्रोडक्ट जो टी कॉफी है वो रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट यस, 1 कप। Hi। Now it's fine। ठीक है, एक सेकंड और रुकिए।
हाँ सो सवाल जवाब हमारे थोड़े बीच में रह गए, हम सेशन स्टार्ट हो चुके थे। ओके नो वरीज, वी विल ट्राई टू कैच अगेन दोस क्वेरीज अगर पॉसिबल रहेगा। सो ये सब चीजें मतलब बहुत अच्छी चीजें मतलब बताई अल्पना आपने। और जो मेन पार्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम बजट के अंदर भी हम डाइट को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक रिच क्लास आदमी ही डाइट को फॉलो कर सकता है, बट देयर इज ऑलवेज सम सब्स्टिट्यूट, देयर इज ऑलवेज सम अल्टरनेटिव टू डू और समथिंग टू परफॉर्म, यू नो, इफ यू रियली वांट। ओके चलो 2 सेशन अच्छा हुआ हो गया, हमारे अलग अलग लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ बट हम बहुत दोबारा सारे डिस्कस मेरे नहीं करेंगे क्लाइंट सेम टॉपिक पे। राइट ओके हेलो क्रिश, हेलो प्रियंका, पहचान सब Guys, you can ask तो anything. ओके We are तो not सौरभ charging आपका कैसा anything, रहता है not जो even a आपको single क्या rupee now. मेजर सौरभ मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको जनरली क्या रहता है मेजर क्वेरी क्या आप रिसीव करते हो, जो एक कॉमन क्वेरी है जो आपके हर क्लाइंट पूछते हैं, वो क्या क्वेरी है और किस तरीके से आप उनका आंसर करते हो? यार देखो यार, बेसिकली मैं जब प्रेप पे होता हूँ, पहली बात तो ये मैं पिछले कई सालों से प्रेप पे था, तो इनिशियली मैं पिछले 1 साल से मैं भी प्रेप पे नहीं आया हूँ, मतलब प्रेप पे हूँ बट इट्स लाइक ऑफ सीजन समथिंग, और बीच में मैंने ट्रेनिंग भी छोड़ दी थी। तो मेरे साथ थोड़ा अलग रहता है कि whenever I used to be on prep, जब भी मैं प्रेप पे रहता हूँ तो मेरे पास सवाल अलग रहते हैं, जब मैं ऑफ सीजन हूँ तो तब मेरे पास सवाल अलग रहते हैं। सो बट दोनों जोक्स अपार्ट और एवरीथिंग सब लाइक अपार्ट, मतलब एक जो कॉमन जो मेरे पास क्वेरीज रहती हैं क्लाइंट्स की, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनकी बात नहीं करूंगा। एक जनरल फिटनेस को लेकर हमने टॉपिक रखा है आज। ये जो टॉपिक है जिस हार्डकोर ऑन लाइक ओनली फॉर द जनरल फिटनेस, how they can lose diet, how they can lose their weight, how they can gain muscles, ये छोटी मोटी चीजें जो हैं जो बहुत जरूरी है। तो मेरे पास सवाल ये रहता है कि सर मैक्सिमम लोगों का कि सर फैट लॉस एंड फैट लॉस, और आपका आंसर क्या रहता है उनको? ओनली वन थिंग, बिफोर हिटिंग द जिम डाइट, आफ्टर हिटिंग द जिम डाइट। यस, इट प्लेज अ मेजर रोल। एक्सरसाइज सारे कर रहे हैं यार, आई मीन आप भी एक्सरसाइज कर सकते हो, एक कोई भी आदमी एक्सरसाइज कर सकता है, एंड डूइंग एक्सरसाइज इज नॉट अ बिग डील। आई मीन यू कैन लर्न द टेक्निक्स लेटर और समहाउ आप चीजें सीखते हो, बट आदमी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सिर्फ डाइट से ला सकता है पर्सनली, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल है बॉडी बिल्डिंग में। खासकर हमारी बॉडी बिल्डिंग में डाइट अगर 0.1% भी ऊपर नीचे हुई तो हमारा 99 नहीं 101% हमारा गेम पूरा खराब हो जाएगा। एक्चुअली में डाइट का सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, बाकी हर चीज के लिए, यू नो, आप वेट लॉस है या बिकॉज वी आर व्हाट वी ईट, अहम अनम, ये भी हिंदी में हमने एक शोक में आता है हमारे, अहम अनम। तो जिस तरीके का आप फूड खाते हैं, जिस तरीके की आप डाइटिंग लेते हैं, उसी तरीके के आपके विचार भी डेवलप होते हैं, उसी तरीके का आपका बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होता है। इधर और यू आर ऑन वेट गेट और ऑन वेट लॉस या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो फूड प्लेज अ मेजर रोल। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एंड मैं एंड में सबको एक चैलेंज देना चाहती हूँ बिकॉज इट्स अ लाइव सेशन फॉर यू ऑल्सो सौरभ। सो जनरली क्या होता है ना, हम डाइट भी फॉलो करते हैं, हम वर्कआउट भी करते हैं, बट समवेयर वी आर लैकिंग, कि हमें फिर भी पॉइंट आता है कि हमारा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, में से बहुत सारे लोग डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली में दे आर नॉट डूइंग द माइंडफुल ईटिंग, जो कि बहुत बहुत जरूरी है और बहुत हम पीछे छोड़ देते हैं। हम सब करते हैं बट एक्चुअली में हम कोई इसको मतलब नोटिस भी नहीं करता, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सो मैं जस्ट आस्क्ड एवरीवन टू फॉलो दिस। आप 20 डेज का चैलेंज लेके देखिए, आप अपना लंच, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये सिर्फ 3 जो मेजर मील्स हैं, इनको करने से 20 मिनट्स बिफोर अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, अपना टीवी स्विच ऑफ कर दीजिए, एंड अपना मील कंप्लीट करने के 20 मिनट बाद तक
मील स्टार्ट करने से 20 मिनट पहले और मील कंप्लीट करने के 20 बाद तक आप अपना फोन एंड टीवी वगैरह सब स्विच ऑफ करके कंप्लीटली फोकस होके अपने मील को एंजॉय करिए। 20 डेज में भी यू विल फील चेंजेस इन योर बॉडी, बिकॉज क्या होता है जब हम अपना डाइट ले रहे होते हैं एंड वी आर इंटरेक्टिंग विद द फोन, वी आर लुकिंग एट द टीवी, तो हमारा जो इंटरेक्शन है हमारे माइंड के साथ, अपने फूड के साथ, वो हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो टू डू द माइंडफुल ईटिंग, जिसमें सबसे पहले आता है नो गैजेट्स बिफोर 20 मिनट्स, ड्यूरिंग मील एंड आफ्टर मील, आफ्टर योर मील। वेरी नाइस। सेम Yes. गोज विद एक्सरसाइज पैटर्न, लाइक एक्सरसाइज के बीच Yes. काफी लोग मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, मैं उनके मोबाइल खींच के रख कर लॉक कर देता हूँ, और इस बार तो लॉकडाउन ही कर दूंगा लॉकडाउन के बाद। ये तो ये होना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। तो आप ये बेसिकली एक सवाल ये आया है, इट्स योर बॉय हितेश का, जिनका इंस्टाग्राम हैंडल है इट्स योर बॉय हितेश। इस लॉकडाउन में डाइट खराब हो गई है और घर पे इक्विपमेंट नहीं है, कैसे करें? तो ये थोड़ा मिक्स सा सवाल है, एक तरफ डाइट को लेके और एक तरफ ये वर्कआउट की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली हितेश, मैंने इस पहले सेशन में हमारा जो वीडियो चल रहा था काफी चीजें बताई थी। डॉक्टर अल्पना हमारे साथ हैं इस वक्त जो लाइव है, एंड उन्होंने बताया था कि आपको किस तरह डाइट फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली कम बजट में भी और वैसे भी। सो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, यू कैन गो ऑन IGTV, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दैट सेशन, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। या एंड सेकंड थिंग इज, आप बात कर रहे हो अगर घर पे इक्विपमेंट नहीं है, ब्रदर आई एम टेलिंग यू डोंट माइंड, बट आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरा खुद का जिम है, मेरा खुद का जिम है बाय द नेम ऑफ जीन्स फिटनेस, और मैं खुद ही अपने जिम में नहीं जा पा रहा हूँ। लोगों को लग रहा है कि मैं अपने जिम जा रहा हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ, नहीं भाई, मुझे अपना जिम सील नहीं करवाना, ना ही पेनल्टी लगवानी है। एग्जैक्टली, और इट्स ऑल अबाउट योर यू नो योर हेल्थ, कुछ भी रिस्क नहीं लेना है अभी तो स्टे एट होम, डू होम वर्कआउट्स। सो बेसिकली आप होम वर्कआउट में बहुत चीजें कर सकते हो, यू कैन डू स्क्वाट्स, यू कैन डू आप सर्किट बना सकते हो एक्सरसाइजेस के, 5 से 6 एक्सरसाइज आप लो, उसको सर्किट में परफॉर्म करो, एंड डेफिनेटली हेल्प यू आउट। फर्स्ट आप पुशअप्स लो, सेकंड आप टेक एन एग्जांपल, आप पुशअप्स के बाद आप यू कैन गो फॉर स्क्वाट्स, देन यू कैन गो फॉर बर्पीज, then you can go for some abdomen exercise like crunches or leg raise. So you have plenty of exercise, man. I mean, and still you could इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगी, you can do the सूर्य नमस्कार, बेस्ट एवर एक्सरसाइज, जिसमें आपका हेड से लेकर टो तक का सारा मसल स्ट्रेच होता है, आपका एब्डोमेन, टमी वगैरह फैट। सूर्य नमस्कार इज रियली बेनिफिशियल, आपका डाइजेशन, फैट लॉस, आपका एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग, सब कुछ इसमें कवर होता है। सो स्टार्टिंग में यू कैन स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार, एंड बाकी के जो सौरभ ने वर्कआउट्स बताया है वो इजीली घर पे किए जा सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। राहुल, हाय राहुल, कैसे हो? हेलो राहुल। नाइस नाइस। अभी पीछे भी क्वेरीज आया है एक क्वेश्चंस का, अभी टाइम है ना, सो आई थिंक वी कैन टेक क्वेरीज। कौन सा क्या आया? अभी आया है टिप्स फॉर हेल्थ, इस लॉकडाउन में डाइट खराब, हाँ ये तो आपने कर लिया है, बीच में आया है, इज बुलेट कॉफी बेनिफिट, टिप्स फॉर वेट गेन। ओके, अभी बता, ओके सो अगेन सी, आप चाहे वेट गेन पे हैं चाहे वेट लॉस पे हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन में वर्क करना बहुत जरूरी है। आप बैलेंस डाइट लीजिए, ठीक है, एंड आप वर्कआउट करिए, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट्स, वेट वाले वर्कआउट्स, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप जरूर करें फॉर द वर्कआउट्स। एंड अगर हम डाइट की बात करें तो इसमें आपको क्या करना होता है, अभी जैसे कहीं ना कहीं कैलोरी डिफिशिएंसी होती है हमारी वेट लॉस की डाइट में, अगेन इसमें हम क्या करते हैं, आपको कैलोरी मिक्स, आपका आपको डेंस कैलोरी डेंस फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। आपका जो मेजर मील्स है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके साथ साथ आपको स्नैकिंग भी आपको एक हेल्दी और कैलोरी डेंस फूड से करनी है, लाइक यू कैन इंक्लूड शेक्स इन योर डाइट। और इसके लिए एक टिप दूंगी, लाइक आप क्या करें फॉर वेट गेनिंग स्पेशली, शेक से जनरली एक मेजर देखा जाता है कि आपका क्रेविंग्स को रोक देते हैं, आपको सैटिस्फैक्शन वैल्यू इतना ज्यादा अच्छा होता है कि आपको भूख ही नहीं लगती है। सो फॉर वेट गेन मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, टेक 3 बनानास एंड 4 डेट्स एंड 1 ग्लास ऑफ मिल्क। फर्स्ट कंप्लीट योर बनानास, पहले आप बनाना खाएं,
देन 4 डेट्स खाएं, देन 1 ग्लास ऑफ मिल्क पिए। ये आप अर्ली मॉर्निंग का रूटीन रखें। साथ में ब्लेंड करके स्मूदी बना के नहीं पीना है, आपको सेपरेटली खाना है। इससे क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी मिलेगा और आपका जो हंगर्स का जो साइकिल है वो इम्प्रूव होगा और आपको गेनिंग में हेल्प होगा। सो आपको अगेन हाई कैलोरी फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। जो आपकी स्नैकिंग भी है वो भी ऐसे फूड से करनी है जो आपको वेट गेनिंग में आपकी मदद करे। और ये आपको भी वर्कआउट करना है। वर्कआउट आपका मसल बिल्डिंग वाला, वेट्स वाला आप ज्यादा रखेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। वाओ, ग्रेट। आई थिंक इतना तो कोई डिटेल में बताता नहीं है यार, जितना तुमने लाइव में भी बता दिया। नाइस, वेरी नाइस। So almost we have covered our session, and some tips for belly fat. Okay, Belly fat. brother Hitesh, start doing some crunches and leg raise in a superset. आप Right. क्रंचेस को, सुपरसेट को, लेग क्रंचेस को और लेग रेस को आप दोनों को सुपरसेट में परफॉर्म कर सकते हैं। साथ में यू कैन स्टार्ट डूइंग फ्रॉग किक and hanging leg raise you can do, but right now you cannot hang somewhere. If you can hang, अभी तो लॉकडाउन है तो आप कहीं हैंग नहीं कर सकते, तो बेटर रहेगा कि डाइट पे पहले आओ। आप पहली बार डाइट पे आओ, डाइट के बाद आप एब्डोमेन की एक्सरसाइज को ज्यादा फोकस भी करो। स्पेशली लेग रेज हो गया आपका और स्पेशली क्रंचेस हो गया, डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इस बेली फैट की क्वेरी के साथ बेली फैट का ये जो क्वेश्चन आया है उसके साथ मैं एक क्वेरी कवर करना चाहूंगी। लाइक जनरली क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स आते हैं पर्टिकुलर एरिया के साथ। एक्चुअली में आपका जो डाइट होता है ना वो आपको ओवरऑल वेट रिडक्शन करता है। आपका चिक से भी जाएगा, आपका आर्म्स पे से भी जाएगा, टमी से भी जाएगा। बट हम जब एक स्पेसिफिक टारगेट एरिया ओरिएंटेड होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बेली कम करना है, तो उसमें आपका डाइट और वर्कआउट प्ले अ मेजर रोल। आपको उस एरिया के जो फैट है उसको एनहांस करना है, उसकी फैट बर्निंग एनहांस करनी है, उसको ज्यादा वर्कआउट करें। तो उस एरिया के स्पेसिफिक वर्कआउट्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, अपने लाइफस्टाइल में। एंड यस, कैलोरी डिफिशिएंसी और या जो भी आपका जो बैलेंस डाइट रहता है वो आपको फॉलो करना है। Great, nice. So we already covered so many questions and answers, and some tips for healthy lifestyle. So it's your boy Hitesh. Some tips for healthy lifestyle we have already given. I'm very serious with how अमेजिंग सेशन। थैंक यू मयंक, थैंक यू सो मच। Thank you हमेशा मेरी so तारीफ much. करता है, तो यहाँ भी मेरी तारीफ कर ले। So Priyanka is saying something. हेलो भुवनेश। Hello Priyanka, great tips. Thanks both of you. Thank you so much Priyanka for watching us. I hope you will apply these tips in your routine. Bhuvnesh Kaushik is saying knowledgeable session it was. Thank you Bhuvnesh, thank you so much, and special thanks to Dr. Alpana. थैंक्स टू यू जिन्होंने इतना अच्छा सेशन प्लान करा कि आज हम एबल हैं लोगों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर प्लानिंग दिस सेशन। Thanks to Alpana really on the behalf of Genes Fitness कि आपने हमारे एक कहने पे ज्वाइन करा हमारा सेशन और काफी हेल्प मिली आपके थ्रू काफी लोगों को यहाँ पर। Thanks for giving knowledge. Okay. Thank you so So much. thank you Saurabh for inviting me. Okay. I hope. Any message you want to deliver to yes for all the clients here who's live? yes बिल्कुल। So first of all जो मैंने चैलेंज दिया है वो गैजेट वाला, वो आपको डेफिनेटली फॉलो करना है फॉर नेक्स्ट 20 days. Secondly, do not follow someone. आपका एक डिफरेंट बॉडी टाइप है, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है. सो से नो टू कॉपी अदर्स, डू नॉट कॉपी अदर. दिस इज द मेन मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगी. एंड यस, एज नरेंद्र मोदी जी वाला जो मैं यहाँ पे बताऊंगी, गो लोकल, ईट लोकल, स्टे लोकल एंड स्टे एट होम एंड यूज करें अपना लॉकडाउन पीरियड अच्छे से अपने फिटनेस के लिए. Okay, so there's another question all of a sudden comes, Okay, thanks to Dhruv
Thanks, Dhruv. Thank you so much. Yes, I'm having my YouTube channel. Someone is asking. So मेरा YouTube चैनल भी है हेल्दी एडिट के नाम से, डाइटिशियन अल्पना के नेम से, जिसमें मैंने बहुत सारे एसेंशियल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं. सो यू गाइस कैन गो एंड चेक देयर. एंड इंस्टाग्राम पे भी यू कैन फॉलो मी, फेसबुक पे भी यू कैन फॉलो मी. बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पोस्ट हैं. अगर आप उन्हीं को भी फॉलो करेंगे तो भी आपको अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस मिलेंगे, जिसमें हमने बहुत सारी हेल्दी रेसिपी शेयर करी हुई है मैंने. और इम्यूनिटी के लिए, कोरोना के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है. सो यू गाइस कैन गो देयर एंड चेक देयर. Hi guys, joined late and want to ask what to do if we feel bloated. Firstly, Singh_Tarunbir, there is never too late. कोई दिक्कत नहीं, आपने अभी पूछा, हम अभी बता देंगे आपको. सो यस, डेफिनेटली. सो ब्लोटिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो फाइबर है ना, जो मेन, वैसे तो एक्चुअली में क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, बट मेन फैक्टर रहता है, जनरली लोग बहुत ज्यादा सैलेड का कंजप्शन करते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं. सो ब्लोटिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द स्टीम और बॉइल्ड सैलेड, नंबर 1. एंड सेकेंडली आप अपने डाइट में यू कैन गो फॉर द जीरा वाटर. जीरा वाटर इज बेस्ट टू गेट रिड ऑफ ब्लोटिंग. आप मॉर्निंग का अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं विद जीरा वाटर, और यू कैन एंड योर डे विद जीरा वाटर. सो दीज आर द 2 टिप्स दैट विल डेफिनेटली गोना वर्क फॉर योर ब्लोटिंग. great. Next is by Bhupnesh. Any views on intermittent फास्टिंग? ओके, सो वेरी नाइस क्वेश्चन. ये हमारा अलग से एक डिफरेंट टॉपिक हो सकता है फॉर नेक्स्ट लाइव सेशन, बिकॉज इंटरमीडिएट फास्टिंग, सी अगर मैं व्यूज की बात करूँ, आई विल सजेस्ट कि आप वो फॉलो करें जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं. इफ यू आर एबल टू फॉलो द इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉर लाइफ लॉन्ग, देन यस यू कैन फॉलो इट. इफ यू आर नॉट, देन डू नॉट गो फॉर इट. अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको करनी भी है तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करें. सो कई बार प्लाटो आ जाता है, तो उस प्लाटो को ब्रेक करने के लिए वी कैन गो फॉर द इंटरमीडिएट फास्टिंग. एंड इस फास्टिंग का अपना ही एक अलग रोल भी रहता है. हमारे नवरात्र होते हैं, नवरात्र फास्ट होता है, रमजान होता है. तो एक्चुअली में वो सारे के सारे फास्टिंग ही होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए. तो समवेयर आप अपनी डाइट में, अपने न्यूट्रिशन, अपने डाइटिशियन के अंडर में गाइडेंस में ही आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा आपको, और आपका जो भी गोल है इसमें आपको मदद करेगा. Hello Meenakshi, my sister is here. Meenakshi. Okay, hi Meenakshi, कैसे हैं आप? So almost we cover up, right? Okay. So thank you so much, Alpana. Thank you so much for joining us, and soon we will again go live whenever is much needed. Definitely, without any hesitation. I really want you to invite again. Yeah, and definitely I will be there. In the meanwhile, just stay healthy. I mean, stay blessed. Stay home. Okay, bye bye. Take care. Thank you. Take care. Bye bye.